दिल्ली एनसीआर के सीएस के साथ में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सीए सेमिनार का आयोजन गुरुग्राम क्राउन प्लाजा होटल में किया गया। इस समारोह का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली एनसीआर के जो सीए हैं उनको संबोधन भी किया और साथ ही पत्रकारों से वार्ता भी की। आइए देखिए ये खबर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जहाँ गुड़गांव के अंदर हुई है नॉर्दर्न चैप्टर की, और सरकार की नज़र के अंदर ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं जो कायदे से वेल्थ बनाई जाती है, उनके रहनुमा हैं। तो आज इनकी इस सेमिनार के अंदर मैं उपस्थित हुआ। नए नए जो पदाधिकारी बने हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी है और इनके समस्याओं का कुछ जो जिक्र हुआ है वो मैंने नोट कर लिया है। आने वाले समय के अंदर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो तालमेल बिजनेस और सरकार के बीच के अंदर होता है उसका एक अहम जरिया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। ये NIRC नॉर्थ इंडिया की साथ गुड़गांव ब्रांच गुड़गांव सिविल एसोसिएशन का ये प्रोग्राम था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 5 स्टेट से 400 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया और माननीय मुख्य अतिथि के विचारों को सबने अवगत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है देश की इकोनॉमी में। जैसा माननीय मंत्री साहब ने भी यहाँ पे इस बात का जिक्र किया और उन्होंने सराहना की कि सीए के बिना हम डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते और सीए एक्टिव तौर से देश के लिए टैक्स कलेक्शन के मामले में कह लो, सोशल सर्विस के मामले में कह लो, सीए बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहे हैं। तो उसी दिशा में आगे भी मंत्री साहब ने हमारे से सहयोग के लिए भी सबसे अपील की है कि ऐसे ही आप सहयोग देते रहें। और साथ में जो मिनिस्टर साहब का कल उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है V4 वाटर गुड़गांव, उसमें भी सबने शपथ ली है मंत्री साहब के साथ कि हम गुड़गांव में वाटर परचेसिंग के लिए भी काम करेंगे। क्या कुछ मांगे रही आपकी, कुछ मंत्री जी के सामने मांगे रही? हमारी प्रमुख मांग मिनिस्टर साहब से एक ही थी कि जैसे एडवोकेट और डॉक्टर्स के साथ एक यूनिटी है उनके साथ, कि कल को वो जो भी काम करते हैं उनको साथ एक शील्ड बनी हुई है। सीए भी व्यापारी और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए पूरा सहयोग करते हैं। उसमें हमारी मंत्री साहब से यही मांग थी कि कल को कोई ऐसा गलत तरीके से किसी भी सीए को अरेस्ट ना किया जाए। जैसे गुड़गांव में पिछले साल मई में एक गलत तरीके से सीए को अरेस्ट किया और मंत्री साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि इस बारे में वो इस बजट सत्र में भी इस बात को रखेंगे और इसके बारे में जो भी सुधार हो सकेंगे GST एक्ट में उसके लिए सुधार भी करेंगे। थैंक यू सर। आज जो प्रोग्राम किया गया उसके बारे में कृपया आज का जो प्रोग्राम किया गया है वो हमारी नॉर्दर्न इंडिया की रीजनल काउंसिल और गुड़गांव ब्रांच की टीम ने मिलकर प्रोग्राम किया है। ये 2 दिन की सब रीजनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, कल ये स्टार्ट हुई थी और आज माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पर आगमन हुआ और हम दिल से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सर, क्या कुछ लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद जो ये अभ्युदय आपने किया है जो सीए हैं उनके लिए कितना चेंज आएगा उनके बारे में? जैसे कि आपको पता है कि अभ्युदय का मतलब है न्यू बिल्डिंग और आग मकर संक्रांति तक डे है, फसलें पककर तैयार है। तो क्या चेंज आएगा, हमने मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट भी किया, अपने प्रपोजल भी दिए हैं कि आज के टाइम में जो सीए कम्युनिटी के बीच भय का माहौल बना हुआ है ड्यू टू सरकार के कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पर GST ऑफिसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई है। हमने उसमें कहा है कि आप अगर सीए के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट है पूरी इंक्वायरी कीजिएगा, वो उस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसको लगता है कि वो दोषी है तो आप सजा दीजिएगा। आप उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको बिना इंक्वायरी बिना उसको जस्टिस दिए हुए अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हार्ट दिए हुए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमने मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट की और मंत्री महोदय जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी इस विचार को आगे मिनिस्ट्री तक लेके जाऊंगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे प्रपोजल हैं वो एक्सेप्ट होंगे। सर, अभी जैसे आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, आपने भी बताया, तो इसी दिन को चुनने के पीछे क्या कोई विशेषता है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो थीम है न्यू बिगनिंग और इसी न्यू बिगनिंग के साथ ही हमने सीए भाइयों में भी ये संदेश दिया है कि हाँ आप जो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं वो आगे भी चलता रहेगा और जितने भी सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है या बाधाएं है वो हमें लिख के दीजिएगा, हम वो नए प्रपोजल लेके आगे भी जाएंगे।